Good morning friends and welcome all of you once again. Myself Jatin Dave from Asapura School. We are going to continue 10th Science chapter number 15, our environment. Now we are going to continue question number 2 in today's video. Previous video we discussed what is the food web, what is the food chain and the trophic level. Now we are going to continue with the energy flow in the ecosystem. So first of all, each steps or level of the food chain forms the trophic level. जैसे कि हमने आगे प्रीवियस क्वेश्चन में बात करी, इस तरह से हर एक स्टेप्स या हर एक लेवल जो फूड चेन के द्वारा फॉर्म हुआ है वो ट्रॉपिक लेवल हमारे सामने शो करता है. एनर्जी फ्लो बिगिंस विद द प्रोड्यूसर इन इट. और एनर्जी का फ्लो की जो शुरुआत है ये शुरुआत होती है प्रोड्यूसर्स. यहाँ पर हमने आपको फ्लो ऑफ द एनर्जी इन इकोसिस्टम दिखाया है. सबसे पहले एनर्जी एब्सॉर्ब होती है सनलाइट की एनर्जी एब्सॉर्ब होती है प्रोड्यूसर के द्वारा. प्रोड्यूसर अपने लिए फूड प्रिपेयर करता है. यहाँ से फ्लो आगे बढ़ता है आर्बीवर्स से कार्निवरस और कार्निवरस से टॉप कार्निवरस तक. किस तरह, चलो फिर से देखते हैं आगे रिपीट करते हुए. एनर्जी फ्लो बिगिंस विद द प्रोड्यूसर इन इट. तो एनर्जी फ्लो है इकोसिस्टम के अंदर, ये शुरुआत होती है प्रोड्यूसर्स. The producers are at the first trophic level. इसलिए प्रोड्यूसर है इसे फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल कहा गया है. They absorb solar light energy and through the photosynthesis convert it into the chemical energy as a food. क्या होता है यहाँ पर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है और इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में सोलर एनर्जी को एब्सॉर्ब किया जाता है और इसे कन्वर्ट किया जाता है केमिकल एनर्जी में एज अ फूड के द्वारा, एज अ फूड माध्यम से. The energy then moves up to the higher level organism. और यहाँ से एनर्जी की शुरुआत होती है धीरे धीरे मूव करने की हायर लेवल की तरफ, लाइक द हार्बीवर्स. तो प्रोड्यूसर के पास जो एनर्जी स्टोर होती है उस एनर्जी का आगे यूज होता है हार्बीवर्स. आफ्टर दैट when carnivorous eat the herbivorous. इसके बाद हार्बीवरस है वो शिकार बनते हैं कार्निवरस का, या फिर कार्निवरस है वो हार्बीवरस को जैसे ही अपना खुराक बनाते हैं एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू द कार्निवरस. इस तरह से हार्बीवरस से कार्निवरस में एनर्जी का ट्रांसपोर्टेशन होता है, ट्रांसफर होती है. Thus the flow of the energy takes place from the producer organism to the various level of the consumer. तो इस तरह से हमने देखा कि एटमॉस्फेयर में से सनलाइट को एब्सॉर्ब करते हुए प्रोड्यूसर अपने लिए फूड प्रिपेयर करता है. उसके बाद जो स्टोरिंग होता है इसका यूज हार्बीवर्स करता है. हार्बीवर्स का मारकर उसका खुराक के तौर पर इस्तेमाल करता है कार्निवर्स, और कार्निवर्स शिकार बनते हैं तब कार्निवर्स या फिर हायर लेवल के कार्निवर्स का. इस तरह एनर्जी फ्लो 1 by 1 स्टेप में आगे बढ़ते हुए यहाँ पर नजर आती है. So entrance for the solar energy in an ecosystem is a green plant which form the source of the energy. कहने का मतलब ये हुआ कि एटमॉस्फेयर में से जो सोलर एनर्जी एब्सॉर्ब की जाती है ग्रीन प्लांट के द्वारा, यहाँ से एंटरेंस ऑफ द एनर्जी मतलब कि एनर्जी के एंटर होने की, फूड चेन के अंदर एंटर होने की, इकोसिस्टम के अंदर एंटर होने की शुरुआत होती है. सो एंट्रेंस फॉर द सोलर एनर्जी इन एन इकोसिस्टम इज अ ग्रीन प्लांट विच फॉर्म द सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ द कंज्यूमर. और ये कंज्यूमर के लिए इस सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में एज अ फूड. कंज्यूमर्स केमिकल एनर्जी इज हेल्पफुल फॉर द प्रोसेस ऑफ द लिविंग वर्ल्ड. और इस तरह से ये पूरी दुनिया जिसे जिंदा रहने के लिए अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए वो हेल्पफुली बनता है. द फ्लोस ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल. एक और बात आपको बता दें कि यहाँ पर जो एनर्जी फ्लो है ये सिर्फ वन वे ट्रैफिक है, वन वे आगे बढ़ सकता है. यूनिडायरेक्शनल में आगे बढ़ता है. सबसे पहले सनलाइट एब्सॉर्ब होते हैं, प्रोड्यूसर इसे फूड में केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है एज अ फूड. प्रोड्यूसर्स का यूज करते हैं हार्बीवर्स का यूज होता है कार्निवर्स के द्वारा, और कार्निवर्स का यूज होता है टॉप कार्निवर्स के द्वारा. इस तरह एनर्जी फ्लो है वो एक ही डायरेक्शन में, मतलब कि यूनिडायरेक्शनल फ्लो यहाँ पर देखने को मिलता है. एनर्जी दैट इज captured by green plants does not revert back to the sun, and the energy which passes through the herbivores does not come back to the autotrophs. कहने का मतलब ये है कि प्रोड्यूसर के द्वारा जो एब्सॉर्ब हुआ था सनलाइट वो आगे जाकर किसी भी मोड पर रिटर्न होकर सन के पास नहीं आने वाली है.
या फिर जो हार्बीवरस में यहाँ से केमिकल एनर्जी एज अ फूड ऑब्टेन की था, वो हार्बीवरस प्रोड्यूसर को एनर्जी कभी नहीं वापस देने वाले, ना कार्निवरस हार्बीवरस को वापस देने वाले। तो यहाँ पर एनर्जी है वो यूनिडायरेक्शनल फ्लो दिखा रही है, डज नॉट कम बैक टू द ऑटोट्रॉप्स एज एनर्जी मूव्स प्रोग्रेसिवली थ्रू द वेरियस ट्रॉपिक लेवल। तो यहाँ एनर्जी फ्लो है वो सीधा सनलाइट प्रोड्यूसर से शुरू करके टॉप कार्निवरस तक का प्रोग्रेसिव मूव्स उसका देखने को मिल रहा है। इट इज़ नो लॉन्गर अवेलेबल टू द प्रीवियस लेवल। और हर एक लेवल पर जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो डिक्रीज होती आगे बढ़ती है। तो टॉप लेवल पर जो एनर्जी लेवल होता है वो एनर्जी लेवल भी साथ में रिड्यूस होता जाता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन आज का, हाउ टू एनर्जी फ्लो इन द इकोसिस्टम। आई होप सो यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। चलो एक बार फिर से इसका रिपीट करते हैं और पॉइंट के साथ इस वीडियो को पूरा करते हुए। Each steps of the level of food chain forms a trophic level. Energy flow begins with the producers in it. The producers are at the first trophic level. They absorb light energy and through the photosynthesis convert it in a chemical energy as a food. The energy then moves up to higher level organism like herbivorous. After that, when carnivorous eat herbivorous, energy is transferred to carnivorous. Thus, the flow of the energy takes place from produce organization to a various level of the consumers. So, entrance for the solar energy in an ecosystem is green plant, which forms the source of energy for consumers. Chemical energy is helpful for the process of the living world. The flow of energy is an ecosystem is always unidirectional. The energy that is captured by the green plants does not revert back to the sun, and the energy which passes through the herbivorous does not come back to the autotrophs. As energy moves progressively through the various trophic level, it is no longer available to the previous level. Okay, I hope so you understand very well. इस क्वेश्चन को अच्छी तरह समझा होगा। अब इसे अच्छी तरह से आपको रिकॉलिंग भी कर लेना है। नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।